नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित की कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक 94 हल करेंगे। तो इस कार्यपत्रक को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सबसे पहले हम देख लेते हैं दक्षता। आयत एवं वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने की समझ बना पाना। इस कार्यपत्रक में हम आयत व वर्ग के क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। पहला प्रश्न है इसमें, नीचे दी गई आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला है, यहाँ पर हमें एक आकृति दे रखी है जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई इंटू चौड़ाई करेंगे, फिर इनके जो मान है वो रख देंगे और इनको जब गुणा करेंगे तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हल आ जाएगा। उसी प्रकार दूसरे में इसने एक वर्ग दे रखा है जिसकी भुजा की माप है वो 4 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा इंटू भुजा, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर भुजा को गुणा किया तो गुणनफल आ गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार हम तीसरे प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं जिसमें लंबाई 6 सेंटीमीटर दे रखी है और चौड़ाई इसने 2 सेंटीमीटर दी है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले सूत्र लिखेंगे लंबाई इंटू चौड़ाई। अब इसका मान लिख देंगे, लंबाई है इसकी 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई है इसकी 2 सेंटीमीटर। 6 और 2 को गुणा किया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। चौथे में वर्ग दे रखा है जिसकी भुजा की माप है 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं भुजा इंटू भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है भुजा इंटू भुजा या भुजा स्क्वायर। भुजा की माप है 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। 3 को 3 से गुणा किया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका उत्तर आ जाएगा। पांचवा है 5 सेंटीमीटर लंबाई और 4 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई। तो क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, सूत्र लिख लेंगे पहले लंबाई इंटू चौड़ाई, ये इसका सूत्र हो जाएगा। माप लिख लेंगे 5 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर। 5 को 4 से गुणा किया 5 चौके 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। छठा 2 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है। इसमें हम सूत्र लिखेंगे पहले क्षेत्रफल बराबर भुजा इंटू भुजा। भुजा की माप लिख देते हैं 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। 2 को 2 से गुणा किया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब प्रश्न संख्या 2, विद्यालय में लगे एक होर्डिंग की लंबाई 8 मीटर तथा चौड़ाई 4 मीटर है। 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से इस होर्डिंग को पेंट करवाने हेतु कितने रुपयों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर हमें होर्डिंग बनाने में जो खर्चा आ रहा है उसके बारे में बताना है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, सबसे पहले हम उस होर्डिंग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे होर्डिंग का क्षेत्रफल। होर्डिंग का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। इसमें लंबाई दे रखी है 8 मीटर और चौड़ाई दे रखी है 4 मीटर। 8 को 4 से गुणा किया 8 चौके 32 मीटर स्क्वायर, इसकी 32 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। अब हमें पेंट का खर्च निकालना है। पेंट का खर्च, इसके लिए हमें क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए। क्षेत्रफल इंटू दर, जो खर्चा हो रहा है उसकी दर हमें यहाँ पर लिखनी है। क्षेत्रफल है इसका 32 मीटर स्क्वायर इंटू दर है 30 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर। अब इसको जब हम गुणा करेंगे तो 32 को 30 से गुणा किया 0 3 2 6 3 3 9 960 रुपए उसका खर्चा आ जाएगा। अगला प्रश्न है तीसरा, यदि एक आयताकार आकृति का क्षेत्रफल 18 वर्ग सेमी है, उसकी प्रत्येक भुजा को दुगुना कर दें तो उसका क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक आयताकार क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल दे रखा है, उसकी अगर भुजाएं हैं उनको हम अगर दुगुना करते हैं तो उसका क्षेत्रफल कितने गुना होगा, ये हमें बताना है। तो इस प्रश्न को हम इस प्रकार हल करेंगे, माना कि आयत की लंबाई बराबर 9 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 2 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 9 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर बराबर 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे को इसमें दे रखा है प्रश्न में। अब क्या करना है, इसकी लंबाई व चौड़ाई यानी प्रत्येक भुजा की हम माप है दुगुनी कर रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे दुगुना करने पर। दुगुना करने पर क्या होगा, 9 सेंटीमीटर जो लंबाई है उसकी हो जाएगी 18 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो 2 सेंटीमीटर है वो हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। अब इनको गुणा करेंगे 18 चौके 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ 18 सेंटीमीटर थी, अब आपको ध्यान से देखना है। तो 18 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल था, जिसमें प्रत्येक भुजा को दुगुना किया तो उसका क्षेत्रफल आ गया 72 सेंटीमीटर। अब प्रश्न में हमें क्या बताना है, उसकी प्रत्येक भुजा को दुगुना कर दें तो उसका क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा। तो क्षेत्रफल यहाँ पर बढ़ रहा है, कितने गुना वो हम पता करेंगे। 72 सेंटीमीटर स्क्वायर में
भाग दे देंगे 18 सेंटीमीटर स्क्वायर का, तो इसका भागफल आ जाएगा, तो इसका भागफल आ जाएगा 4। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4 गुना इसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा 4 गुना, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, यदि एक आयत में एक वर्ग के क्षेत्रफल बराबर है तो क्या उसके परिमाप भी बराबर होंगे? अपने उत्तर की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा नहीं, इसका उत्तर होगा नहीं, परिमाप, उनका परिमाप बराबर नहीं होगा। इसका उदाहरण ले लेते हैं हम एक, माना कि एक आयत का क्षेत्रफल, इसमें हम लंबाई ले रहे हैं आयत में 8 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा बराबर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी प्रकार वर्ग का क्षेत्रफल, इसमें हम मान रहे हैं वर्ग की भुजा की माप 4 सेंटीमीटर मानेंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा, तो 4 सेमी इंटू 4 सेमी बराबर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर आयत क्षेत्रफल इन आयत और वर्ग का बराबर आ रहा है। अब इनका हम निकालते हैं परिमाप। तो आयत की इस लंबाई और चौड़ाई के साथ जब हम परिमाप निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे आयत का परिमाप। आयत के परिमाप में क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये इसका सूत्र होता है। तो यहाँ पर 2 इंटू लंबाई है 8 और चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर बराबर 10 को 2 से गुणा किया 20 सेंटीमीटर, ये इसका परिमाप आ जाएगा। उसी प्रकार हम वर्ग का परिमाप ज्ञात करते हैं, वर्ग का परिमाप, तो वर्ग के परिमाप में होता है 4 इंटू भुजा, 4 हमारे पास है इंटू भुजा की माप भी है 4 सेंटीमीटर, तो इसका हल आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। अब आप ध्यान से देखोगे तो इसका परिमाप, अब आप ध्यान से देखोगे तो आयत का परिमाप आ रहा है हमारे पास 20 सेंटीमीटर और वर्ग का परिमाप आ रहा है 16 सेंटीमीटर, और हमने जो माप माने थे उनके अनुसार क्षेत्रफल दोनों का बराबर आ रहा था। तो इसका इस प्रकार हम उदाहरण से समझा सकते हैं कि एक आयत एवं वर्ग के क्षेत्रफल बराबर है तो उसका परिमाप बराबर नहीं होगा, यहाँ पर हमने उत्तर में लिखा था। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने कार्यपत्रक 94 को हल किया। अगले वीडियो में हम अगला कार्यपत्रक हल करेंगे। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।